कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सभी जीवों का एक प्रश्न खड़ा हो सकता है, फिर हम संसार में रहें कैसे? बहुत सुंदर प्रश्न है। हम जाग गए, हम होश में आ गया, हम आत्मा हैं, लेकिन रहते तो शरीर में हैं, रहते तो परिवार में हैं, रहते तो समाज में हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये मूल प्रश्न है। हम लोग आपने पूछा नहीं, मैं स्वयं आपको बताना चाहता हूँ। हम घर में कैसे रहें, शरीर में कैसे रहें, परिवार में कैसे रहें, रिश्तेदारों में कैसे आए जाएं, संसार में, समाज में कैसे रहें, इसके लिए भगवान राम के आदर्शवादी बनो, भगवान कृष्ण के आदर्शवादी बनो। वो सदा परमात्मा रहे, लेकिन लीला की, व्यवहार किया, एक्टिंग की। अब आजकल तो देखो, आप पिक्चरें देखते हो, फिल्म स्टार्स को, हीरोइनों को एक्टिंग सिखाई जाती है। ये संत महात्मा में क्या सिखाते हैं? एक्टिंग करना। हमें संत महात्मा एक्टिंग सिखाते हैं, हम नहीं सीखते। हम क्या, वो कहते हैं ममता की एक्टिंग करो, मोह की एक्टिंग करो, सबकी सेवा भगवान का मान के करो। लेकिन हम लोग कहते हैं ऐसे कैसे मान ले। यही हमारी अज्ञानता है। इसी से मालूम पड़ता है अभी आप और हम लोग अपने संत महात्मा गुरुओं की शरण में नहीं गए हैं। आप बताइए, शरणागति का मतलब जो गुरु ने कहा वो मान लेना। जागे हुए को जगाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि लोगों के मन में एक ही बात आती है, फिर घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं होता। भगवान राम से इसी विश्व में रहे, जितने भी संत महात्मा इसी संसार में रहे। आप सोचिए, जब ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को कहा कि तुम्हारे को सूर्य वंश का गुरु बनाया जाएगा, उन्होंने कहा मुझे नहीं आचार्य बनना। बोले अरे तुझे पता नहीं, इसी परिवार में सूर्य वंश में ही रामावतार होगा। तो वशिष्ठ जी केवल भगवान राम के लिए, आप सोच के देखिए, अगर आप और हम लोग होश में आ गए, व्यवहार करने लगे, लीला करने लगे। आप कहोगे किससे लीला? अरे बाबा सबसे। या तो सबसे प्रेम करो परमात्मा का मानकर। देखो दोनों बातें बता रहा हूं। या तो सबसे प्रेम करो परमात्मा का मानकर, या सबसे व्यवहार करो अपने को आत्मा मानकर। अब ये आपके ऊपर है, तो क्या फर्क पड़ेगा? आपके अंतःकरण में जो ये मेरा मेरा है नहीं, मेरा अपने, ये सब भगवान के हो जाएंगे। धन आपका नहीं,
भगवान का। मकान आपका नहीं, भगवान का। बच्चे आपके नहीं, भगवान के। परिवार आपका नहीं, भगवान का। आपका रहना, आपका उठना, आपका खाना पीना सब भगवान का हो जाएगा। तो बताइए, यही तो संत महात्माओं का कमाल है। वो जाग गए, होश में आ गए, हम जागना नहीं चाहते। अभी भी किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछिए, किसी को मन में शंका आती हो, देखिएगा आपके मन की कोई नहीं जानता। भगवान के राम के मन की क्या दशरथ जी समझ सके? सोच के देखिए, क्या दशरथ जी समझ सके? कैकेयी समझ सकी? आप भी तो परमात्मा के अंश हो, कोई नहीं जानता। लेकिन आपके मन की आप स्वयं जानते हैं। इसलिए इसीलिए भगवान को कहते ना, राम लीला, कृष्ण लीला। भगवान तो अवतार लेकर क्यों आए थे? हमारे को लीला समझाने, व्यवहार समझाने, एक्टिंग समझाने। लेकिन आप और हम लोग मानने को तैयार नहीं। कितना भी कहो मैं तो शरीर ही मानूंगा, तो कोई बात नहीं भाई। आप सोचिए, जब जटायु घायल हो गया, भगवान राम की गोदी में, भगवान राम ने पूछा क्या आपको कष्ट हो रहा है शरीर से, इसे स्वस्थ करके आपको दीर्घ आयु दे दूं? तो जटायु ने क्या कहा कि प्रभु, जिसे आप अपनी गोदी में लेकर के अपना साक्षात्कार स्पर्श दे रहे हो, जिसके लिए भगवान रो रहे हो। किस लिए रो रहे थे भगवान? क्योंकि जटायु ने भगवान के निमित्त कर्म किया। आप भी अपने परिवार के निमित्त कर्म कीजिए, लेकिन क्या मान के? ये परिवार भगवान का है। जो जटायु ने किया वही आपके कर्म होंगे, कोई अंतर नहीं है। कोई व्यापार करना पाप नहीं, कोई दुकान चलाना पाप नहीं, कोई कारखाना इंडस्ट्री चलाना पाप नहीं। भगवान का मान के कीजिए। अब आपको इससे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। अगर किसी को प्रश्न पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। माया ईश ने आपू कहूँ, जान कहे सो जीव। यही जीव का लक्षण है। क्या मतलब? इसका अभिप्राय, यदि वो इन तीनों को जान ले, तीन बातों को पूछिए। जी, कल आपने प्रवचन कहा था जी, कि संसार में 5 तरह के खिलौने हैं। आज भी कह रहा हूँ, वो मैं नहीं समझ पाई। बहुत सुंदर बता देते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 महाभूत का शरीर है, और आपकी प्रत्येक इंद्रिय एक विषय की गुलाम है। तो भगवान ने जितने भी संसार में खिलौने बने हैं, कोई आँख का खिलौना, कोई कान का खिलौना, कोई सुगंध रसना जिसे कहते हैं ना, आपकी नासिका का खिलौना, कोई आपके स्वाद का खिलौना, और कोई स्पर्श का खिलौना। ये 5 ही प्रकार के खिलौने हैं। 6ठी प्रकार का खिलौना आज तक बना ही नहीं, क्योंकि 5 ज्ञानेंद्रियों के अलावा और कोई ज्ञानेंद्रिया होती नहीं। समझ में आया भाई जी? ये 5 महाभूत भी कौन बने? भगवान बने। भगवान ने किसी से उधार लेके इंपोर्ट करके कोई सामान नहीं बनाया है। भगवान स्वयं इस संसार की प्रत्येक वस्तु बने हुए हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई जीव तीनों को जान ले तो वो उसका शुद्ध रूप हो जाए, तब वो ईश्वर का अंश, ईश्वर स्वरूप ही हो जाता है।
जिसे कहा गया जानई तुम्ही तुम्ही हो जाई। जो अपने को तुम्हारा मान ले वो तुम्हारा हो गया, बस इतनी सी बात है। उसके लिए कहाँ कहाँ भटकोगे, एक जगह क्यों नहीं अटकते। हमने कहा तीनों को जान ले, वो उसका शुद्ध प्रेम है, तब वो ईश्वर का अंश ईश्वर स्वरूप ही हो जाता है, परमात्मा का अंश हो जाता है। फिर आपसे कोई पूछे आपका परिचय क्या, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अरे आप तो मरने वाले हो। नहीं नहीं, मैं नहीं मरने वाला, शरीर मरने वाला है। मैं चेतन हूं, सच्चित आनंद हूं। जैसे परमात्मा के 3 गुण, आप में भी वही 3 गुण हैं। आप भी सत्य हैं, आप भी चित हैं, आप भी आनंद स्वरूप हैं। लेकिन हमारा आनंद क्या है, अभी सुख अभी दुख। हर्ष और विषाद का फंसा हुआ जीव, इससे साबित होता है जिसके जीवन में सुख और दुख आ रहे हैं वो अभी जागा हुआ नहीं है। तो कहते हैं वह ईश्वर का अंश ईश्वर स्वरूप हो जाता है, उसमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह जाता। जिसमें अज्ञान है वही जीव, यही राम कह रहे हैं, यही संत महात्मा कह रहे हैं। जिसमें अज्ञान है वही जीव है। यदि वो ईश्वर का स्वरूप जान ले, अपना स्वरूप जान ले, माया की अनिर्वचनीयता जान ले, अथवा माया के मिथ्या तत्व को जान ले, ईश्वर से अपने संबंध का ज्ञान हो जाए, तो ये ज्ञान होते ही वो ईश्वर के स्वरूप का हो जाता है। जिसे काकभूषुंडी जी ने सिर्फ 3 शब्दों में कहा, जानत तुम्ही तुम्ही हो जाई। हे राम, जो तुम्हें जान ले वो तुम्हारा हो गया। आप बताइए, आप प्रकाशमान हैं, आप चेतन हैं, और अपने को बस अब कुछ दिन के मेहमान हैं, मर जाएंगे। अरे बाबा, फिर सत्संग सुनने का लाभ क्या। ये भ्रम जंजाल नहीं मिल रहा, ये मारोगे तो मरेगा। आप देखिएगा, आपके घर अभी कोई दुश्मन आ जाए, आप उसको अंदर में नहीं आने दोगे, लेकिन ये अज्ञान रूपी दुश्मन हमारे अंतःकरण में भरा बैठा है, इसे निकालना नहीं चाहते। अच्छा, किसी ने कहा अब परिवार हमारे हृदय में रहता है, हमारे रिश्तेदार हमारे हृदय में रहते हैं, हमारी मकान दुकान हमारे हृदय में रहती है, इसे कैसे निकालें। मैंने कहा इसे निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, कोई मत निकालो। भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, सारा संसार मैं बना हुआ हूं। आपने भगवान की संपत्ति को अपना पर्सनल मान लिया, ये आपका पाप है। जबकि गाते हैं सिया राम मैं सब जग जानी। आप सोचिएगा, मीरा को भगवान पर भरोसा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जो सब संसार का पालन पोषण करने वाली, वो क्या भक्तों की उपेक्षा कर सकता है। वही विशंबरो देवा स भक्तानाम किम उपेक्षते। अतः किसी से डरने की चिंता करने की जरूरत नहीं। जब सिकंदर सब जगह फतेह करके एक महात्मा को अपने साथ ले जाना चाहता था, तो महात्मा ने मना कर दिया। बताइए, नंग धड़ंग महात्मा जिसके पास कुछ नहीं,
और सिकंदर ने कहा आप मुझे जानते नहीं, मैंने सारा विश्व फतह किया। बोले हाँ किया होगा, तो तुम्हारी कैसे क्या हिम्मत मेरे साथ नहीं चलोगे? बोले आप मुझे ले जाके दिखा दीजिए। बोले मैं तुम्हारे को बोटी बोटी काट के भी ले जा सकता हूँ। बोले आप बोटियाँ ले जा सकते हो, आप शरीर को ले जा सकते हो, आत्मा को नहीं ले जा सकते। इतनी ज्ञान, इतनी दृढ़ता। कल आपने सुना गोपियों के बारे में, एक गोपी जिसने संकल्प किया अच्छा पति को शरीर का अहंकार है, मिट्टी का, इतनी व्याकुल हुई भगवान के प्रेम में। अभी हमारे अंदर वो व्याकुलता नहीं है, अभी हम लोगों में वो व्याकुलता नहीं है। अगर वो व्याकुलता आ जाए तो आपका हृदय वृंदावन बन जाए, रोम रोम में गोपी भाव आ जाए। और वो गोपी, मैंने कल भी कहा था, आज फिर बता रहा हूं, वो गोपी भगवान के प्रेम में इतनी व्याकुल हुई, जो गोपियां उनसे पहले निकली उन सबको पीछे छोड़ दिया, देह छोड़कर दिव्य देह धारण करके भगवान के पास सबसे पहले पहुंची। ये व्याकुलता की बात है। आप हम लोग कितने व्याकुल हैं। आप सोचिए, अगर आज आप लोगों को घर में रिश्तेदार आके कहें एक दिन सत्संग नहीं सुनोगे तो क्या हो जाएगा? किसी से डरने की, चिंता करने की जरूरत नहीं। सत्संग आदि के लिए कोई मना करे तो साफ कह देना चाहिए आपकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें आपका अहित है और आपका अहित मेरे को भी अभिष्ट नहीं है। सत्संग, भजन, भगवान का ध्यान निधड़क होकर करो। इसलिए मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, जागो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी आप हम लोग शरीर में हैं, अभी आत्मा का ज्ञान हो सकता है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। केवल 3 चीजें बताइए। आपने इतनी पुस्तकें पढ़ ली, इतना ज्ञान इकट्ठा कर लिया, एक एक व्यक्ति एक एक सब्जेक्ट का मास्टर बन गया, अपने परिवार के हजारों लोगों को अंदर रख लिया, केवल 3 बातें नहीं समझ सकते और मान नहीं सकते जीवन में कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है और मेरा कौन नहीं है। ये 3 बातें अगर जीवन में आ जाएं तो आपको इसी देह में भगवत प्राप्ति हो गई। इसीलिए बड़ी सावधानी से जीवन पवित्र बनाओ, सुंदर बनाओ, भगवान के सन्मुख हो जाओ, फिर डरने की जरूरत नहीं। सन्मुख, कल जब मैं सुना रहा था, आत्मा बुद्धि से कह रही है अरे रथ को भगवान के धाम में सत्संग में ले चल। ड्राइवर नहीं मानता, मन नहीं मानता, मन नहीं मानता, बुद्धि नहीं मानती, इंद्रियां नहीं मानती, कारण ये सब माई के हैं। अब परमात्मा कह रहे हैं अरे सन्मुख हो जाओ, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, केवल सन्मुखता। क्योंकि भगवान को कहीं से लेके नहीं आना, भगवान त्रिलोकीनाथ आपके हृदय में बैठे हुए हैं। फिर डर किस बात की, फिर उदंडता, उच्छृंखलता किस बात की? कटु बर्ताव नहीं करना, बड़े प्रेम का, आदर का बर्ताव करना, कारण कि प्रेम का बर्ताव करने से आपका भाव शुद्ध होगा, निर्मल होगा, जिसका भगवान पर, संत महात्माओं पर असर पड़ेगा वो आपके पक्ष में होंगे। तो कहते हैं ना, सत्संग का मौका बहुत कम मिलता है। आप और हम लोग इन बातों को, क्योंकि मिल रहा है, जरा अपने परिवार में 10-20 रिश्तेदारों से पूछ के देखना तो आपको पता चल जाएगा कि उन्हें रोज कितना सत्संग मिलता है और कितना सुन पाते हैं।
तात मिले पुनि मात मिले, सूत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई, लोक मिले सुरलोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ जाई, और सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ पाई। सबसे बड़ा सुख है सत्संग का, आत्मज्ञान हमें और कहीं नहीं हो सकता, इसी देह में हो सकता है और सत्संग में हो सकता है। इसलिए मैं आपसे रोज इतने निवेदन करता हूं कि होश में आओ, जागो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। तो क्या कहा काग भुसुंडी जी ने, जानत तुम्ही तुम्ही हो जाई। ध्यान दीजिएगा, इसकी भी थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं। वेदांत में सारा बल ज्ञान पर दिया गया, वेदांतों में सारा बल ज्ञान पर दिया गया, परंतु तुलसीदास जी ज्ञान पर बल नहीं देते। क्यों? उनके सामने एक समस्या है कि ज्ञान होने पर व्यक्ति कहता है मैं ब्रह्म हूं। अब ये वाक्य तो दोनों प्रकार से कहा जा सकता है, वेदांत के चरम सत्य की दृष्टि से भी कहा जा सकता है और रावण की दृष्टि से भी। देखिएगा, रावण भी अहंकारी था, वेदों का ज्ञाता था, बहुत विद्वान था, उसको भी यही अहंकार खा गया। रावण भी तो ठीक यही बात कहता था, रावण के मन में भी यही पाप था। आगे का प्रसंग सुनने से पहले एक बार प्रभु राम को याद कर लें, फिर चर्चा करेंगे।